नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी कंट्री में विज़िट करता हूँ और वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है, और फ़िलहाल तो मैं जॉब भी लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, पोलैंड के अंदर जो भी लोग हैं। तो आज मैं आपसे एक बात के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर आपने क्रोएशिया में भी काम किया है। हालाँकि मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की क्वेरी आती है कि आपने क्रोएशिया में भी, आपकी फर्स्ट कंट्री क्रोएशिया ही थी और आपने पोलैंड में भी काम किया है। तो विच कंट्री इज़ द बेस्ट? क्रोएशिया या पोलैंड में से हम सिलेक्ट करें तो कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है? इसका रिप्लाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं और मैं अपने लाइव सेशन भी करता हूँ, तो अक्सर ये क्वेश्चन मेरे पास में आता ही रहता है, सॉरी, आता ही रहता है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्रोएशिया या पोलैंड। पोलैंड में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्रोएशिया में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हालांकि मैं अपने लाइव सेशन में ये बताता रहता हूँ, लेकिन लाइव सेशन इतना लंबा हो जाता है, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, लोग मिस कर जाते हैं, नहीं देख पाते। तो इसके बारे में ही आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मुझे बेस्ट लगता है पोलैंड। क्योंकि देखिए, आप अपना देश छोड़ कर के आ रहे हैं, आप अपनी बीवी बच्चे अपनी फैमिली छोड़ कर के आ रहे हैं, तो एक 100 बातों की एक बात बताऊं, ज़्यादातर वर्कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूरोप आते हैं। और बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सेटल होने के हिसाब से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मजबूरी में आते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो वो कंट्री उनके लिए बेस्ट है जहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो मैं लॉजिकली बात ही करूँगा, सिर्फ मैं ये बात नहीं करता कि ऐसा है और वो है, वो ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, वो नहीं। जहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ वो कंट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर पोर्चुगल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो पोर्चुगल आपके लिए बेस्ट नहीं है। अगर क्रोएशिया आपके लिए बेस्ट है और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो परेशानी आपको पड़ेगी। तो मैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बात करूँ तो पोलैंड बेस्ट है कंपैरिजन क्रोएशिया के। और भी कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कंपेयर कर रहा हूँ पोलैंड और क्रोएशिया का। तो क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन पोलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से मैं ये कहूँगा कि पोलैंड बहुत अच्छी कंट्री है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मेरा ये छोटा-सा जो एक्सपीरियंस है, और मुझे इतना टाइम नहीं हुआ इधर आए हुए। 6-7 महीने ही हुए हैं, लेकिन 6-7 महीनों में मैंने काफ़ी कंट्रियाँ विज़िट की हैं और काफ़ी कुछ देखा है। मैंने ठंड जब आती है तो क्रोएशिया में लोग कितना परेशान रहते हैं, और जब ठंड आती है तो पोलैंड में फिर भी वैकेंसीज़ रहती हैं। अगर आप मौजूदा समय में भी अगर किसी शेंगेन ज़ोन की कंट्री में हैं और आप जॉब सर्च करेंगे, फेसबुक पर भी अगर आप सर्च करेंगे, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेंगेन ज़ोन की कंट्री में अगर आप जॉब सर्च करेंगे, तो पोलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स होंगी। और सबसे एक बड़ी वजह यह है, अनस्किल्ड वर्कर की मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर ख़ास तौर पर। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए पोलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर परेशान रहते हैं अपनी जॉब्स को लेकर के। उनको स्किल में जॉब नहीं मिल पाती, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर वेयर हाउस और फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वेयर हाउसेज़ की तो भरमार है, मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा ही चुका हूँ, और आपके मन मुताबिक जॉब यहाँ पर मिल भी जाती है। और लोग अक्सर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है मैं उनको जॉब प्रोवाइड करवा देता हूँ। कुछ जॉब्स फ्री भी होती हैं, कुछ जॉब्स चार्जेबल भी होती हैं, वो मैं पर्सनल चैट में बता देता हूँ आपको कौन सी फ्री है। कुछ लोग आए हैं जिनकी फ्री में जॉब लगवाई है मैंने, और आने वाले समय में भी लगेगी उनकी जॉब। तो दोस्तों, दोनों कंट्रियों में से अगर मुझे सिलेक्ट करनी पड़े कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, तो मेरे लिए पोलैंड बेस्ट है। क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है, नो डाउट अबाउट, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रोएशिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है जितनी पोलैंड में है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स की भरमार है, आपको पता होगा। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ, कोई मजदूर, कोई एक स्टील फिक्सर 7-8 लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकता कहीं पर, उसके फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अनस्किल्ड वर्कर आते हैं, मूव होकर के आते हैं, काम सीख करके आते हैं, वो नहीं कर पाते। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पोलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर देम। तो पोलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, मेरा तो यही कहना है। अगर आप दोनों में से कंपेयर करना चाहें तो पोलैंड में इशू एक्चुअल में क्या है,
जो इशू क्रोएशिया में नहीं है। क्रोएशिया में टीआरसी का इशू नहीं है, आपकी टीआरसी बहुत जल्दी आपको मिल जाती है, और पोलैंड में टीआरसी मिलने में वक्त लग जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो लोग डायरेक्टली पोलैंड आते हैं, मतलब मान लीजिए मैं शेनिगन जोन की किसी कंट्री से आया, मैं क्रोएशिया से आया, और एक बंदा इंडिया से आया, तो उसके पासपोर्ट पर ऑलरेडी स्टैंप है इंडिया पोलैंड की लगी हुई, तो वो टीआरसी अप्लाई करता है तो उसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। और हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे प्रोसेस में ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि हम एक थर्ड कंट्री से आए हैं। तो टीआरसी मिलने में पोलैंड में देर से टीआरसी बनती है, क्रोएशिया में जल्दी टीआरसी बन जाती है। और दोस्तों पे स्केल की भी अगर बात करें तो पे स्केल में ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। मैं मोटा मोटा बताऊं तो ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में और भी बता चुका हूं कि क्योंकि आज हम कंपेयर करते हैं और क्रोएशिया को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्रोएशिया में लगभग 850 यूरो एक बेसिक सैलरी है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्कर्स आते हैं तो उनको 700 600 इतनी भी मिल जाती है। जो रियलिटी है उस पर भी कभी कभी हमें बात करनी चाहिए। बेसिक सैलरी हालांकि 840 उधर है, लेकिन 600 700 यूरो में भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ओवर टाइम इन कंट्रीज़ में इतना मिलता नहीं है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ की भी जो बेसिक सैलरी है 20 जलोटी से लगभग 24 जलोटी पर आवर के आसपास आपको मिल जाती है, तो इधर सैलरी अच्छी बन जाती है, ठीक है। 10-12 घंटे 10 घंटे की जॉब अगर आपको मिल जाएगी, इधर सैलरी अच्छी है, एकोमोडेशन सब कुछ अच्छा है। क्रोएशिया में एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसका और खाने का पैसा आपको देती है। यहाँ ऐसा नहीं है, कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देगी, उसका चार्ज लेगी, और खाना आपको अपने पास से ही खर्च करके खाना पड़ेगा। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इधर बहुत ज़्यादा हैं, बार बार मैं कहता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर इंडिया से डायरेक्टली आना मुश्किल है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल डायरेक्टली आना मुश्किल है। लोग आते हैं, मेरी अक्सर बात होती है लोगों से, और कुछ लोगों के मैं इंटरव्यू भी अरेंज कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास में इतना इधर वक्त नहीं मिलता। मैं नया नया इधर सेटल हुआ हूँ, लोगों के पास जाऊँ, उनका इंटरव्यू लूँ, फिर उसको अपलोड करूँ, इसलिए इतना वक्त नहीं मिलता। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं, लेकिन करंट समय में जो आ रहे हैं वो नेपाल से ज़्यादा लोग आ रहे हैं कंपैरिजन इंडिया के। अपॉइंटमेंट की दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। और बाकी शेनिगन जोन से यहाँ पर बहुत लोग आए हुए होते हैं। मेरे अक्सर लोगों से बात होती है तो माल्टा के बहुत लोग हैं, क्रोएशिया के बहुत लोग हैं, पोर्चुगल के बहुत लोग हैं। तो सिर्फ ये समस्या है कि आप डायरेक्टली इंडिया से आना चाहें इधर तो समस्या है थोड़ा, अभी फ़िलहाल तो अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है। और अदर कंट्री से कुछ सेटिंग जुगाड़ जिसको बोलते हैं लोग, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं, आप अदर कंट्री से अपॉइंटमेंट ले लो, फिर इंडिया से वहाँ ट्रैवल करो, वहाँ से अपना वीएफएस सबमिशन करो, फिर इंडिया वापस जाओ, इस तरीके से भी हो जाता है। वो एक लंबी बात है, उस पर मैं बाद में आपको बात बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए लगा हुआ हूँ। जैसे परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है तो मैं अपनी जॉब ऑफ़र करूँगा इंडिया और नेपाल के लोगों के लिए भी। फ़िलहाल तो शेनिगन जोन में जो लोग हैं उनके लिए ऑफ़र्स हमेशा हैं मेरे पास में। जॉब्स इधर काफ़ी हैं, फ्री वाली जॉब भी हैं और चार्जेबल जॉब भी हैं। जो वर्क परमिट आप अप्लाई करते हो उसमें जो चार्ज लगता है उसकी भी जॉब्स हैं। और पोलैंड में मौसम और क्रोएशिया का मौसम ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। जब ठंड के समय आता है तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है कंपैरिजन क्रोएशिया के। और गर्मी तो आपको देखते ही मैं टी शर्ट पहने हुआ हूँ इस समय। इंडिया में जितनी गर्मी होगी उतनी तो खैर नहीं होती इधर, लेकिन सब कुछ सही है। खाना भी इधर नॉर्मल है, इंडिया मतलब क्रोएशिया का जितना रेट है उतना ही है। तो मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा, क्योंकि क्रोएशिया से भरमार है लोगों की मूव होने के लिए पोलैंड के लिए। हम खुद क्रोएशिया से आए हैं, वहाँ पर लोगों की भरमार है पोलैंड में मूव होने के लिए। पोलैंड में मूव होना चाहते हैं, लीगली मूव होना चाहते हैं। लीगली मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लीगलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, आपके लिए ही फ़ायदा है उसका। तो अगर आप किसी शेनिगन कंट्री में हैं, किसी क्रोएशिया में हैं और आप पोलैंड मूव होने का सोच रहे हैं, तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। जहाँ पर जॉब ज़्यादा है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, जहाँ पर आपका फ्यूचर ज़्यादा है, वो कंट्री अच्छी है। क्रोएशिया में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, मैं ये नहीं कह रहा क्रोएशिया में फ्यूचर नहीं है, लेकिन अनस्किल्ड अगर आप हैं तो वहाँ पर चांसेस कम हैं। अनस्किल्ड वर्कर के लिए चांसेस क्रोएशिया में कम हैं, अनस्किल्ड वर्कर के लिए चांसेस पोलैंड में ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, आदमी कंस्ट्रक्शन का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। फूड डिलीवरी का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप बहुत फाइन मतलब एक प्रैक्टिकली किसी चीज़ को फ़ील करना, उसके साथ में काम करना वो मुश्किल हो जाता है। मेरे पास तो ज़्यादातर कॉल्स आती हैं तो वो ऐसे ही लोगों की आती हैं जो अनस्किल्ड हैं। स्किल वालों की कुछ लोगों की कॉल आती हैं, जो हैं ऐसे बहुत सारे लोग पोर्चुगल मूव हो गए हैं क्रोएशिया से, उनके भी मेरे पास में फ़ोन आते हैं। तो क्रोएशिया और पोलैंड, इन दोनों में से जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि पोलैंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं अपनी कन्वर्सेशन में एक बात करना तो ये भूल ही गया, एक बहुत बड़ा फ़र्क क्रोएशिया और पोलैंड में ये भी है।
आप अगर पोलैंड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर जॉब अपना स्विच करना चाहते हैं तो आपको इतनी समस्या नहीं होती, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जॉब स्विच करने के। और जबकि क्रोएशिया में ऐसा नहीं है। क्रोएशिया में आप अगर अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एजेंट से बात करनी पड़ेगी। वो 300 से 500 यूरो आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद भी एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारा काम कर पाएगा, कहीं हम वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए तो ऐसा ना हो हमारे पैसे भी मारे जाएं और वो कंपनी हमें 2 दिन काम करवा करके निकाल दे। ऐसा होता भी है, हमने देखा भी लोगों के साथ में। और फिर लोग चले जाते हैं वहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी नहीं बनाती हैं। ऐसा देखो, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। लोग 1-1 महीना 2-2 महीना काम कर लेते हैं लेकिन कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं बनाती है उनके। ये भी समस्या है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है क्रोएशिया में। अगर आप जॉब वगैरह सर्च करते हो तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है एजेंट्स के पास से, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। पोलैंड में अगर आप काम कर रहे हो ऑलरेडी और अगर आप वहाँ पर एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजेंसी आपको जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। उसमें उनका भी प्रॉफिट होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। आपसे कोई फालतू चार्ज नहीं लिया जाएगा इधर। ये एक बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छा मुझे लगता है यहाँ का। ज़्यादातर एजेंसी पैसे नहीं लेती, कोई एजेंसी पैसे नहीं लेती जो ऑलरेडी पोलैंड के अंदर है। अदर शेनिगन जोन से तो चार्ज होता है।